कुछ लोग खराब पत्रकारिता कर रहे हैं और कुछ लोग सही कर रहे हैं। एक भाग वो जो साइंटिफिक है, लॉजिक बेस है, और एक भाग वो जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। अजय जी धन्यवाद। सभी सम्मानित साथी, मैं काफी देर से सुन रहा था। 3 बात से मैं भी सहमत नहीं हूं और कुछ बातें ऐसी हुई हैं उनसे सहमत नहीं है। मैं शुरू से एक चीज देखी है, अम्बेडकर जी का एक कोट है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। और ये निश्चित है। और मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, देख भी रहा हूं। मैंने जितनी बातें सुनी उसमें ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि पत्रकारिता के क्रिटिसाइज किया गया है। ये कहा गया है कि पत्रकारिता जो हो रही है उसमें कुछ लोग खराब पत्रकारिता कर रहे हैं और कुछ लोग सही कर रहे हैं। जो खराब कर रहे हैं उनको खराब कहा ही जाएगा। आज की व्यवस्था अगर देखें 2 भाग में डिवाइड हो गई है। एक भाग वो जो साइंटिफिक है, लॉजिक बेस है, और एक भाग वो जो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है। वो बहुत ताकतवर है, पैसा है, और उनके पास में इवेंट मैनेजमेंट करने का तरीका है। वो चंद लोगों को इकट्ठा करके इतना शो कर देते हैं कि 150 करोड़ जनसंख्या भारत की वो वैसे ही सोच रही है, वैसे ही कह रही है। लेकिन उसके विपरीत जो करीब 100 करोड़ जनसंख्या है, जो लॉजिक बेस है, उनकी बात कहने के लिए जो मैनेजमेंट हो रहा है, जो है हमारे पास में, वो बहुत इतना कम है कि सही बात उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये अंतर आजकल देखा जा रहा है। और जो सही बात को उठाने वाले पत्रकार हैं वो इतना बड़ा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या इतनी अच्छी तरह से बात को नहीं प्रसारित कर पा रहे हैं, या उतना माध्यम ऐसा नहीं है कि उनके दिलों में बात भर कर सके। तो आज इसी बात की लड़ाई चल रही है कि सही पत्रकारिता और बुरी पत्रकारिता। सही तो हो रही है लेकिन बुराई बहुत ज्यादा जा रही है, जिसको सब लोग महसूस कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा वंचित समाज है, जिसमें करीब करीब 70% समाज ऐसा है जो अशिक्षित है, शिक्षा नहीं है, वो सही गलत में अंतर महसूस कर ही नहीं पाता है। जैसे मोबाइल खोलता है तो वो लोग सामने आ जाते हैं, वो चीजें सामने आ जाती हैं जिन्हें समझ के वो प्रभावित हो जाता है, और सही बात समझने के लिए उसके बाद दिमाग या समझ ही नहीं पाता है उस चीज को, और इतने प्रभाव में रहता है कि जो कुछ उसके सामने परोसा जा रहा है कि वही सही है, और जो सही परोसा जा रहा है वो गलत कह देता है। तो ये द्वंद्व चला हुआ है, और द्वंद्व को इससे कम किया जा सकता है। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सीख के जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसका प्रचार प्रसार जो एक पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है, नागरिक दर्पण का सम्मेलन जो हो रहा है, उसके माध्यम से जितना अधिक से अधिक प्रसार होगा उतना ही ये बातें आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा, जैसे अम्बेडकर जी कह रहे हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वास्तव में शिक्षित पढ़ना लिखना एक अलग बात है और शिक्षित होना एक अलग बात है। हम कुछ तक पढ़ लिख गए हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पाए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास डिग्री और नौकरी है लेकिन सही बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और समझ जाते हैं तो कह नहीं पाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों में ही नहीं कह पा रहे हैं। वहीं पे द्वंद्व चला हुआ है। तो इसको समझना पड़ेगा, कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। एक बात और सामने आई थी निकल के, मैं ये भी देख रहा था, सुना था कि हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करने लगे आजकल। इतना क्रिटिसाइज मत करो कि जो जिस डायरेक्शन में जो काम कर रहा है, जो काम करता है, तो उससे थोड़ी बहुत गलती भी तो होती है। उस गलती को इतना उजागर मत कर दो कि वो सोचने लगे कि मैं कर क्या रहा हूं, अपने भाव अपने विचार को ये दबाने लग जाए। तो इतना क्रिटिसाइज मत करो। नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, सही है, नेगेटिव एनर्जी पे अपना दिमाग मत लगाओ।
पॉजिटिव एनर्जी पर दिमाग लगाओ। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी पर दिमाग लगाओगे उतने ही विचार आपके आगे भी बढ़ेंगे। क्रांतिकारी होना बहुत जरूरी है, खाली बातों से नहीं, खाली बातों से नहीं। जब भी मौका मिले समाज में अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बात आगे बढ़ाने का तो करना चाहिए। जैसे मैं टीचर हूं तो निश्चित ही मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बच्चों के बीच में जब जाने पे हमें तो बहुत मौका मिलता है। उस लेवल से शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हम बच्चों को बता सकें कि सही क्या और गलत क्या है। फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के माध्यम से ही मैं बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, जो अक्सर बताता हूं। बल्ब का उदाहरण न्यूटन ने जो दिया था, मैंने कि मेरी मेज पे ये डस्टर रखा हुआ है, जब तक ये अगर मैं इस डस्टर से कहूं उठो यहां से और ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसे मिटा दो, डस्टर उठेगा नहीं और मिटाएगा नहीं जब तक मैं उस पर बल नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमें समझाया किया जाता है कि इस संसार में इतनी बड़ी शक्तियां हैं जो डस्टर अपने आप उठ जाता है और मिटा देता है। जब डस्टर उठ के और मिटा देता है, इसी प्रकार से उन शक्तियां आपको मिल जाएंगी, बाबाओं के माध्यम से, किस किस के माध्यम से मिल जाएंगी, तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ऐसा नहीं है। और बच्चों को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर किसी परिवार में कहीं से आपने ऐसी शक्ति देखी हो, समझी हो, तो उसे बुलाइए। मैं चैलेंज करता हूं कि इस डस्टर उठा के अगर मिटा दे तो आपका उद्धार भी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे कभी कभी हमसे तर्क करते हैं कि सर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो। मैंने तो नहीं कहा भगवान में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आप ये पहचानो कि सही भगवान क्या है और गलत भगवान क्या है। सही भगवान ये प्रकृति है जो आपको जीवन दे रही है, जीवित रख रही है, आपका डेवलपमेंट कर रही है, वो सही भगवान है। जो ये पाखंड फैला हुआ है चारों तरफ, वो सही भगवान नहीं है। वही परोसा जा रहा है आपके सामने और वही सब कुछ लगता है। तो पत्रकारिता जो इसी बात को उजागर करती है, कर भी रही है। एक माध्यम है जो ये पत्रकारिता के रूप में मिला है, सभी नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा माध्यम हमारे पास सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है। तो मोबाइल पे हमें ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। क्यों एक्टिव होना पड़ेगा कि छोटा बच्चे से लेकर बड़े तक आज सबसे पहले मोबाइल खोलता है तो क्या चीज़ें सामने मिलती हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने पर क्या होता है कि हम उसी धारा में चले जाते हैं जो धारा हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो उससे बचना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पर बुलाने के लिए। धन्यवाद।